और आज हम यहाँ पर फिर से मिल पाए हैं। प्लीज थैंक गॉड, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मैं अपने हस्बैंड का भी धन्यवाद करना चाहूंगी। बहुत सारी चीजें एज अ लीडर मैं उनसे सीखी हूँ। वो मेरे लीडर हैं, मेरे टीचर हैं, मेरे प्रीचर हैं, whatever you can say, and I have learned many things। बहुत सारी चीजें मैं उनसे सीखी हूँ, उन्हीं से सीखी हूँ ज्यादातर, एंड ऑफ कोर्स हमारे लीडर से भी। So, प्रभु का धन्यवाद है उनके लिए भी और हमारे लीडर्स के लिए भी। So, हम वचन में जाएंगे। बहुत ही प्यारा वचन हम देखने वाले हैं आज। प्रार्थना जो दिखने वाला जो संसार है, भौतिक संसार है, उसको बदल देती है। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी। ऐसी प्रार्थना जो हमें जो दिखता है उन बातों को, उस संसार को बदलती है। और हम सबसे पहले देखेंगे दानियल में से। दानियल उसका दूसरा अध्याय, पूरा नहीं पढ़ेंगे हम। वहां पर ऐसा है कि जब दानियल जो था, दानियल वो एक यहूदी था। वो लोग इजराइल में रहते थे, सॉरी यरूशलेम में, यरूशलेम में वो रहते थे। और फिर एक समय आया कि जब उनको बंदी बनाया गया। दूसरे राजा ने वो देश के ऊपर कब्जा कर लिया और उनको बंदीवास में ले गए। और दानियल, शाद्राक, मेशक, अबेदनगो, ये सारे चारों के चारों लोग जो थे, वो उन जो बंदी ले गए थे लोग, उनमें से एक थे, उनमें से 4 थे। एंड यहाँ तक कि दानियल का नाम तो दानियल था, उसका नाम बदल के बेल्टशेशार, आई थिंक हिंदी में भी ये लिखा है, वो कर दिया था। और शाद्राक, मेशक और अबेदनगो, ये उनके ओरिजिनल नाम नहीं थे, उनके नाम कुछ और थे। और उस तरह से उनके नाम बदल दिए गए थे, बिकॉज उनको यहूदी नाम नहीं चाहिए थे, इसीलिए उनके नाम बदल दिए थे। वो जो कपड़े पहनते थे, वो कपड़े भी उनको नहीं चाहिए थे। उनके कपड़े तक उनको नबूखदनेस्सर जो उनको लेके गया था जिस राज्य में, वहां के जैसे कपड़े दिए गए थे। यानी कुछ भी पहले जैसा नहीं था। उनकी पूरी आइडेंटिटी, उनकी पूरी पहचान जो थी, वो जैसे कि बदल के रखने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि वो यहूदी थे। और राजा को यहूदी लोग, भले वो अंदर से यहूदी हो, लेकिन वो फिर भी उनके राज्य के दिखें वैसे चाहिए थे। बहुत सारे लोग उनसे जेलस थे, बहुत सारे लोगों को ईर्ष्या होती थी उनसे। और जैसे कि वो उस देश में वो फॉरेनर्स थे, उस तरह से उनको ट्रीट किया जाता था। वो अपने लोगों के बीच में नहीं थे। भले ही बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि उनके साथ बंदीवास में थे, लेकिन फिर भी वो वेलकमिंग नहीं थे, राइट। सो एक ये सिचुएशन थी वहां पर जो दानियल, शाद्राक, मेशक, अबेदनगो जो फेस कर रहे थे, ऐसी सिचुएशन थी। और ऐसे में एक दिन ऐसा हुआ ना, आई टेल यू, दानियल, शाद्राक, मेशक, अबेदनगो, ये सारे लोग बहुत ही लॉयल थे प्रभु को। बहुत ज्यादा, वो बहुत, दे वर वेरी डिवोटेड। वो प्रभु के लिए बहुत ज्यादा वो अपने आप को उन्होंने समर्पण किया था। एक बार ऐसा हुआ कि राजा को ड्रीम आया और वो रात को नींद से डर के उठ गया। और फिर उसने अपने जादूगरों को और सारे भविष्यद्वक्ताओं को बुलाया और पूछा उनसे। क्या बोला उन्होंने? उसने कि भाई मुझे ये स्वप्न भी बताओ और इसका अर्थ भी बताओ। तो सारे जो वहां के स्कॉलर्स और एस्ट्रोलॉजर्स और वो सारे लोग थे, उन्होंने कहा ऐसा कैसे पॉसिबल है? आप हमको सपना बताओ तो हम अर्थ बताएंगे, लेकिन सपना भी हम बताएं और जवाब भी हम दें, ऐसे कैसे पॉसिबल है? ये तो सिर्फ
कोई प्रभु कर सकता है। वहां पे ऐसा लिखा है, यू कैन रीड दानियल 2 में कि ये तो वो सिर्फ प्रभु इसको पॉसिबल कर सकते हैं, राइट। तो ये एक सिचुएशन थी और राजा ने बोला कि अगर कल सुबह तक या जो भी टाइम फ्रेम उनको दिया था कि अगर तब तक अगर ये सपना और सपने का जवाब नहीं बताओगे तो सारे के सारे जो होशियार लोग हैं, जो सारे वाइज लोग हैं, स्कॉलर्स हैं, उन सबको कल मार दिया जाएगा, सबको। उसमें दानियल, शाद्राक, मेशक, अबेदनगो भी आ गए, बिकॉज वो लोग भी स्कॉलर्स थे, राइट। तो सबको मार दिया जाएगा, वो डिक्री हो चुका था, फरमान निकल चुका था। तो सारे ही लोग परेशानी में थे। अब ये सब जो बातें हुई वो बात दानियल को नहीं पता थी। और फिर जब ये केओस ये सब होने लगा तब वहां उस राजा का जो एक मंत्री था, या वहां पर जो वर्ड लिखा हुआ है, उसने उससे पूछा दानियल ने कि ये क्या हो रहा है, क्या सच है कि ऐसा कुछ राजा ने किया है और क्यों किया है। तो उसने बोला चल राजा के पास ही तू चल और तू पूछ ले। और फिर वो राजा के पास गया और वो सारी पूरा एपिसोड है। और दानियल, शाद्राक, मेशक, अबेदनगो ने क्या किया। दानियल जो था वो अपने फ्रेंड्स के पास गया आफ्टर वर्स 14, 14वीं आयत के बाद। वो अपने फ्रेंड्स के पास गया और उसने बताया कि ऐसा है। और उसने क्या बोला, मैं पढ़ती हूं, उसने क्या बोला। तब दानियल ने अंगरक्षकों के प्रधान अर्योक से, जो बेबीलोन, नहीं सॉरी, वर्स 17 मैं पढ़ती हूँ। तब अपने घर जाके दानियल ने अपने साथी हनन्या, मिशाएल और अजरिया, ये हिंदी में थोड़े वर्ड्स अलग है, नेम्स अलग है, को इस बात के विषय में बताया। किस बात के कि ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर ये हमको सॉल्व करना है। yes. कि वे इस भेद के संबंध में स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करें कि जिससे दानियल और उसके साथी बेबीलोन के अन्य पंडितों सहित नाश न किए जाएं। yes. उसने बोला लेट अस प्रे। yes. उसने ये नहीं बोला चलो भाग जाते हैं, चलो छुप जाते हैं। yes. ये तो कैसे पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है कि कोई, अब हम रात को सो रहे हैं, हमको कोई सपना आया है और हम किसी से पूछते बताओ मैंने क्या सपना देखा, कैसे पॉसिबल है। इट्स नॉट पॉसिबल। क्या सपना देखा, हमको क्या पता क्या सपना देखा। उस समय में दानियल घबराया नहीं। दानियल कैसे बोलते हैं कि वो अनईजी नहीं हो गया, वो डर के मारे भाग नहीं गया, ना ही उसने अपना लॉजिक चलाया कि ये कर दे, वो कर दे, ऐसा कर दे, वो कर दे। नहीं, उसने क्या किया, उसको पता था कि ये पॉसिबल नहीं है। अगर अपने दिमाग से सोचे तो ये पॉसिबल नहीं है। तो उसने अपने दोस्तों को गैदर किया और बोले लेट अस प्रे। लेट अस प्रे, लेट अस प्रे। और वो लोग प्रार्थना में बैठे। और अगर आप उसको पूरा पढ़ोगे उसके बाद का, ऑफ कोर्स उसको जवाब मिला। वो सपना जो राजा ने देखा था, दानियल ने उसको ऐसे डिस्क्राइब किया जैसे कि वो खुद उसने देखा हो, क्योंकि प्रभु ने उसको फिर से दिखाया विजन के तरीके से। जो राजा ने देखा था, द सेम थिंग प्रभु ने उसको विजन में, दर्शन में दिखाया और उसका जवाब भी बताया। अगर हम उसको, वो पूरे जो सपना और सपने का जवाब है, अगर हम उसको पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि वो सपना सिर्फ वो राजा के लिए नहीं था, वो सपना प्रोफेसी थी जो होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत डीप दानियल ने देखा था। ऐसा कुछ कि जो हजारों सालों के बाद होने वाला था,
और जो सदा के लिए रहने वाला था। वहां पर जो उसका जो एंड पोर्शन था वो था कि एक पहाड़ में से एक अनकट पत्थर आता है जिसको कोई हाथ नहीं निकल, और फिर वो पहाड़ बन जाता है। और फिर उस पहाड़, वो पूरा पहाड़ जो है वो पृथ्वी पे भर जाता है। दैट इज द किंगडम ऑफ गॉड। वो परमेश्वर के राज्य की, यीशु मसीह के राज्य की बात कर रहा था। अब ये कोई सपना, कोई नॉर्मल सपना नहीं है, या इसका इंटरप्रिटेशन कोई नॉर्मल इंटरप्रिटेशन नहीं है। लेकिन दानियल जो बंदीवास में था, जो ऐसे एटमॉस्फेयर में था जिसके ऊपर मौत की तलवार लटक रही थी, क्योंकि वो मारने वाला था उनको, राजा, ऐसे समय पे वो प्रार्थना में बैठा। और जब वो बैठा तो वहां पे ऐसा लिखा है, उसका जो लास्ट पोर्शन है सेकेंड चैप्टर का 46 से आगे, वहां पर ऐसा लिखा है कि नबूखदनेस्सर जो राजा था वो उसके आगे झुक गया। उसने दंडवत किया, उसके बाद उसको गिफ्ट्स दिया। गिफ्ट्स तो ठीक है, लेकिन वो राजा उसके आगे झुक गया। अब वो, मैं बता रही हूँ, वो लोग बंदी लोग थे। वो लोग कोई बड़े लोग नहीं थे, मतलब राजा महाराजा नहीं थे। वो बंदी लोग थे जिसको पकड़ के लाया गया था, जिसको जीत के लाया गया था। अब जो जीत के लाए जाते हैं वो गुलाम होते हैं। वो गुलाम कहलाए जाते थे, क्योंकि उनको उनके राजा को हरा दिया गया था और उनको पकड़ के बंदी में वो मतलब काम करने के लिए उनको लाया गया था। वो राजा उसके आगे झुक गया। हमारी प्रार्थना पूरी सिचुएशन को पलट सकती है। हमारी प्रार्थना पूरी सिचुएशन को, हो सकता है कि आज हमें दिखता हो कि हमारे आगे बहुत बड़ा पहाड़ है। हो सकता है कि हमें ऐसा दिख रहा हो कि ये प्रॉब्लम जो है इसका सोल्यूशन कहीं नहीं है। सब कुछ ट्राई कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, लेकिन वो स्त्री जो कहती है मैं हर एक डॉक्टर के पास 12 साल में गई हूँ, मैंने सब कुछ कर लिया है, लेकिन एक प्रार्थना, वन प्रेयर। और दानियल जो था वो वहां पर एक्सॉल्ट किया गया, उसको बड़ा बनाया गया। और दानियल ने कहा कि सिर्फ मैं नहीं, मेरे जो दोस्त हैं शाद्राक, मेशक, अबेदनगो, उनको भी प्रधान बनाया जाए। और उनको भी प्रधान बनाया गया। और दानियल जो था वो राजा के दरबार में रहा। हम अपने परिस्थिति को कैसे देखते हैं? जो ये आंखों से दिखता है संसार, उसको हम कैसे देखते हैं? परिस्थिति कुछ भी सामने आता है, लेकिन वो प्रार्थना होती है कि जो दिखता है उसको चेंज करती है। उसको चेंज करती है, उसको चेंज करती है। अब देखने वाली बात है, भले ही वो दानियल के किताब में वो दूसरा ही चैप्टर है, लेकिन दानियल पहली बार प्रार्थना नहीं कर रहा था। वो नया नहीं था। दानियल ने अपनी वेदी को जलाए रखा था। दानियल जो था वो बंदी बना, गुलाम बना, प्रॉब्लम आई तब वो प्रेयर करने नहीं बैठा था। वो जब छोटा होगा या जब से उसको परमेश्वर के बारे में पता चला होगा, वो तब से प्रार्थना करता होगा। अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ कि दानियल जो था, जब वो बंदीवास में लाया गया था, तो ऐसा स्कॉलर्स मानते हैं कि वो 17 से 20 साल के बीच का था। मे बी, मतलब 17 से 20 साल की उम्र का था वो। और वो 90 साल का हो गया, उससे ज्यादा का हो गया, तब तक वो जिया था।
17 से फॉर एग्जाम्पल हम 20 गिनते हैं, 20 साल का था वो फॉर एग्जाम्पल, 20 साल की उम्र में उसको ये इंटरप्रिटेशन मिला था। उसने इस प्रकार के सपने विजन का उसको आंसर मिला था, सपने का आंसर मिला था, और वो भी राजा का सपना था। तो वो कितना ज्यादा प्रेयर करता होगा पहले से, कितना ज्यादा जो वचन थे, जो स्क्रिप्चर्स थे उस समय तक उसमें लगा रहता होगा। तब जाके उसकी जो प्रार्थना थी उस समय वो सिचुएशन में, उसने परिस्थिति को बदला। उसने परिस्थिति को बदला। दूसरी बात, बाइबल ऐसा कहता है कि परमेश्वर हमारे आगे ऐसा कुछ नहीं लाते हैं कि जो हम नहीं कर सकते। ऐसी परिस्थिति हमारे आगे कभी नहीं आएगी कि जिसके बाहर हम नहीं निकल सकते। ऐसा बाइबल कहता है, राइट? सो इसका ये मतलब है कि दानियल के आगे पहले छोटी छोटी चीजें आई होगी, कि प्रार्थना के द्वारा जिसमें से वो बाहर निकला होगा, उस विश्वास में वो चल रहा होगा, तब तो जाके इतनी बड़ी परिस्थिति आई। दैट मीन्स कि हमारी जो हर रोज की प्रेयर है, हमारी जो हर रोज की फेलोशिप है, वो कितनी जरूरी है। हम वेट ना करें कि ऐसी कोई बड़ी बात होगी तब हम घुटने टिकाएंगे। या तो फिर इसको अगर मैं दूसरी तरह से फ्रेज करूं कि हम जो हर रोज घुटने टिकाते हैं, हम जो हर रोज प्रार्थना करते हैं, हम जो हर रोज परमेश्वर के निकट जाते हैं, हम जो हर रोज वचन में समय बिताते हैं, अन्य अन्य भाषाएं बोलते हैं, परमेश्वर की ओर से प्राप्त करते हैं, तो वो हमें तैयार करता है, हमारे आत्मा को तैयार करता है परमेश्वर की बड़े भेदों को जानने के लिए। वर्स 18 क्या कहता है? What does it say? 2 and 18 कि वे इस भेद के संबंध में और 2 Corinthians में क्या लिखा है? पौलुस क्या कहता है कि जब हम अन्य भाषा बोलते हैं तो हम क्या करते हैं? भेदों को जैसे परमेश्वर हमारे आगे खोलता है। यानी जब हम हर रोज प्रार्थना करते हैं तो हमारे आगे, हमारे लेवल के अनुसार, हमारे मेंटाल के अनुसार, हमारे सिचुएशन के अनुसार, हमारे डेडिकेशन के अनुसार परमेश्वर भेद खोलते चले जाते हैं। और जब वो भेद खोलते हैं तो जो हमें दिखता है वो बदलता जाता है, वो बदलता जाता है, वो बदलता जाता है। आई टेल यू, जब हम नए नए परमेश्वर में आए थे तब अगर किसी के लिए हमें प्रार्थना छोटी चीज के लिए भी करनी होती थी तो हमें बहुत ज्यादा वी हैड टू पुश इट, हमको बहुत ज्यादा जैसे प्रार्थना में हमको पुश करना पड़ता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने भले ही उस समय वो डिफिकल्ट था पर हमने बंद नहीं किया। उस समय अगर हम छोटे लेवल के दुष्ट आत्माओं को निकालते थे तो अब हमारा वो लेवल है कि हम प्रिंसिपैलिटीज को हम निकालते, वो हमारे पैरों के नीचे। विश्वासी हम हो जाते हैं पहले ही दिन से, हमें अधिकार पहले ही दिन से मिल जाता है। लेकिन हमारा जो विश्वास है वो धीरे 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 बढ़ता है, और वो होता है जब हम हर रोज उसके साथ बैठते हैं। और हर रोज हम, बहुत बार ऐसा होगा आपको पता भी नहीं चलेगा, आप प्रेयर कर रहे हो और कोई चीज आने वाली होगी वो नहीं आएगी। बहुत बार ऐसा होगा कि कोई चीज आने वाली होगी वो नहीं आएगी। इसका ये मतलब नहीं है कि कैसे कि कुछ हो नहीं रहा है, बहुत कुछ होता है जब हम प्रार्थना करते हैं। हमारी परिस्थिति बदलती जाती है, भले ही हमें मे बी क्योंकि हम सिचुएशन में होते हैं तो हमें इतना क्लियरली नहीं दिखता है कई बार, बट वो होता है, वो होता है। आप जब भी आप परमेश्वर के पीछे चलना शुरू किया है तब से लेके आज तक का, आप भले ही ना 4 दिन हुए हो कोई बात नहीं, 2 महीने हुए हो कोई बात नहीं, 10 साल हुए हो कोई बात नहीं, आप देखिए कि उस समय की परिस्थिति और आज की परिस्थिति क्या है। और दूसरा, आपने जब प्रकाशन में चलना शुरू किया, हर रोज प्रार्थना करना शुरू किया, हर रोज वचन पढ़ना शुरू किया, उसके बाद परिस्थिति कैसे बदली है।
आपको you will be surprised. You will be surprised. Yes. दानियल जो था वो हर रोज प्रार्थना करता होगा, और फिर जब ऐसी परिस्थिति आई तो वो फिर से बैठा, क्योंकि उसको पता था कि ये जो चीज है वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर दे सकता है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर दे सकता है। वो उसको पता था, और इसीलिए वो बैठा, वो बैठा, वो बैठा, प्रार्थना में वो बैठा Yes. अपने दोस्तों के साथ। एक और इंसान है जिसको हम एलिया कहते हैं। Yes. He is the apostle of fire, sorry, prophet of fire. वो फायरी प्रॉफिट है। Whoa. उसको कुछ भी बात करें तो सीधा आग नीचे आती है। एलिया कौन? आग बरसाने वाला है। एक होता है ना जहाँ उसका इंट्रोडक्शन है कि वो परमेश्वर के सन्मुख खड़ा होता है, तो वो जब खड़ा रहता होगा ना तो उसको सिर्फ आग ही दिखती होगी, तो क्या करना है, आग लेनी है और बरसानी है। Yes. यहाँ तक कि उसको लेने के लिए भी चैरियट्स ऑफ फायर है। Yes. He was the prophet of fire. Yes. So उसने प्रार्थना की। I mean, उसका इंट्रोडक्शन गजब का, और उसका पहली प्रोफेसी गजब की। Yes. क्या पहली प्रोफेसी? उसने मुंह से निकाला, क्या निकाला? 3.5 साल तक बारिश नहीं होगी। Yes. I mean, उसने पहले किया होगा, बट बाइबल में यहाँ से शुरू किया है। Yes. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि उसने प्रार्थना की, और जो दिख रही है, जो दुनिया दिख रहा है, उसमें सब बदल गया। Yes. Now I tell you कि बदल गए, हमारे लिए तो सब अच्छा ही होता है, Yes. लेकिन एलाइजा ने प्रार्थना की तो सब जैसे कि दुनिया के लिए वो अच्छा नहीं था। Yes. इट वॉज डिफिकल्ट टाइम। बारिश 3.5 साल तक नहीं होगी, और फिर उस 3.5 साल तक वो प्रार्थना तो करता ही था, उसका पूरा किया जाता था। Yes. पर वो ऐसा नहीं था कि उसने प्रार्थना छोड़ दी थी, रादर ये इंट्रोडक्शन हुआ, उसके पहले भी वो प्रार्थना तो करता ही होगा। Yes. तभी ऐसे जब हम बोलेंगे Yes. तो होगा, Yes. नहीं तो ऐसे ही हम आज प्रार्थना में बैठे और बोले ऐसा कुछ, ऐसी प्रोफेसी करते तो कुछ नहीं होगा, हमारे घर का पानी भी बंद नहीं होगा। राइट? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हमारी हर रोज की फेलोशिप जो है वो परिस्थिति को बदलती है। और फिर 3.5 साल के बाद उसने एक और प्रोफेसी की। प्रभु ने बोला अब तू बोल के बारिश होगी, आहाब को जाके बोल के बारिश होने वाली है, Yes. और तू दौड़ क्योंकि बारिश होने वाली है। Yes. Yes. हुई नहीं थी, हुई नहीं थी। Yes. प्रभु ने उसको बोला था तू बोल, Yes. और फिर उसने अपने नौकर को 7 बार भेजा, तब जाके बादल Yes. दिखा, और फिर इतनी ज्यादा बारिश हुई, इतनी ज्यादा बारिश हुई, मतलब यू नो दैट स्टोरी, Yes. राइट? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हमारी प्रार्थना वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकती है। Yes. हमारी प्रार्थना इम्पॉसिबल को पॉसिबल, वो भी इम्पॉसिबल था कि किसी के कहने से बारिश ना हो, और वो भी इम्पॉसिबल था कि किसी के कहने से बारिश हो। लेकिन एलाइजा वो जब बैठता होगा, घुटने टेकता होगा, और वो आत्मा में परमेश्वर के सन्मुख खड़े रहता होगा, तो परमेश्वर के मुख से जो बातें निकलती थी, जब वो बोलता था, तब परिस्थिति या जो दिखता है वो पूरा बदल जाता था। Yes. जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, जब हम वचन से पढ़ते हैं, प्रार्थना में बैठते हैं, जब हम अन्य भाषा बोलते हैं, तो हम वो नहीं बोलते हैं जो हमें अच्छा लगता है। Yes. हम ऊपर से उस चीज को लेते हैं Yes. एंड वी स्पीक। Amen. और बाइबल ऐसा कहता है कि जो शब्द है उसके अंदर आत्मा है और जीवन है। Amen. तो जब हम बोलते हैं तो स्वर्ग के अंदर जो तय किया गया है, स्वर्ग में से जो निकला है, Yes. वी स्पीक दैट। Yes. और जब हम वो बोलते हैं तो जो दृश्यमान चीज है, जो आंखों से दिखने वाली चीज है, वो अदृश्यमान जो है, यानी कि जो वचन परमेश्वर के मुख से निकले हुए हैं, वो उसको ओवर पावर, अदृश्यमान जो है दृश्यमान को ओवर Amen. पावर, Amen. Yes. Yes. वो उसके ऊपर आती है। Yes. जो बातें दिखती नहीं है,
जो बातें स्वर्ग की है, जो बातें आत्मा में से हम खींच के लाते हैं जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, वो बातें जो दिख रहा है उसके ऊपर ओवर पावर, उसको वो डोमिनेट करने लगती है, उसको वो डोमिनेट करने लगती है। कौन सी बातें? जो बातें हम परमेश्वर की ओर से प्रार्थना में लेके आते हैं, जब हम अन्य भाषा बोलते हैं, जो बातें हम भेद के तरीके बोलते हैं, जो बातें जब हम वचन में पढ़ते हैं और उसकी घोषणा करते हैं, वो बातें क्या होता है? वो जो दिखता है उसको डोमिनेट करती है, और सारा जो दिखने वाली बातें हैं वो तय होती है किससे? जो दिखता नहीं है, यानी जो स्वर्ग से आता है, उससे तय की जाती है, ना कि जो हमें जो दिखता है ना, वो जो नहीं दिखता है, जो आत्मिक क्षेत्र है, उससे कहीं ज्यादा छोटा है। जो आत्मिक क्षेत्र है ना, वो कहीं ज्यादा वास्तविक है और कहीं ज्यादा बड़ा है और कहीं ज्यादा ताकतवर है। और वो हमारे अंदर है। हालेलुया। जब हम यीशु को स्वीकार करते हैं, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, जब उस अन्य भाषा उसकी एविडेंस होती है, उसका सबूत होता है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहने आए, जब वो होता है तो क्या होता है कि जो दिखता नहीं है, जो बहुत बड़ा है, जो आत्मिक है, वो पूरा हमारे अंदर आता है। हालेलुया। और फिर जब हम बोलते हैं तो वो बाहर निकलता है, वो बाहर निकलता है, और जब वो बाहर निकलता है तो वो जो दिखता है उसको डोमिनेट करता है, उसको डोमिनेट करता है। दानियल ने बोला और राजा झुक गया, एलाइजा ने बोला और बादलों को भले ही 3.5 साल से नहीं दिख रहे थे, उसको दिखने, उसको आना पड़ा। एलाइशा, उसका जो चेला था, उसने क्या कहा अपने नौकर से? उसने प्रभु को बोला, प्रभु इसकी आंखें खोल, और फिर उसने बोला जा अब देख। तो उसने कहा जो हमको घेरे हुए हैं वो जो उनको घेरे हुए हैं उनसे कम है। यानी कि उसको क्या दिख रहा था? जो सेना जो है वो एलाइशा को और उसके नौकर को घेरे हुई थी। 2 ही लोग थे वहां पर। एक्चुअली तो सिर्फ एलाइशा को मारने के लिए आए थे, तो वो एक को मारने के लिए पूरी सेना आई थी। और एलाइशा अपने पहाड़ के ऊपर, जो उसने अपना रूम या घर बनाया होगा, वहां पे वो बैठा था, शांति से प्रेयर कर रहा था वो। और उसका नौकर पूरा ऊपर नीचे हो गया था कि अब क्या होगा। और उसने बोला प्रभु इसकी आंखें खोल। तो उसने क्या देखा कि ये जो सेना है ना, उससे कहीं बड़ी सेना जो हमारे पक्ष में है, वो इनको घेरे हुए है। और फिर वो सारे लोग अंधे हो गए। वो सारे लोग अंधे हो गए, उनकी वो पूरी सेना अंधी हो गई। वो कहां से आया? वो एलाइशा के अंदर से आया। अगर आज एलाइशा होता तो हम क्या, अगर आज वी आर द एलाइशास एंड एलाइजास ऑफ गॉड, हम आज के दानियल, आज के मूसा, आज के एलाइजा, आज के एलाइशास हैं। हमारे अंदर वो है, हमारे अंदर। बाइबल कहता है कि वो, मैं यूहन्ना में लिखा है, मैं पानी का बपतिस्मा देने आया हूँ, लेकिन मेरे पीछे जो आ रहा है वो अग्नि का बपतिस्मा देने आ रहा है। तो वो, उसने हमको आग से बपटाइज किया है। अब हम नहीं है, हमारे अंदर आग है, हम आग बन चुके हैं। तो वो प्रॉफिट ऊपर से फायर लाके डालता था, हमारे हाथ में ही फायर है, हम डाल सकते हैं, डालना नहीं किसी के ऊपर। बट यू नो, हमारे जो मम्मा है डॉक्टर रॉबिन, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी। उन्होंने बोला अगर आपको छूने से कोई जले नहीं ना, दैट मीन्स यू आर नॉट ऑन फायर। इसका मतलब है कि आपके अंदर आग ही नहीं है। अगर आपको छूने से कोई जले नहीं ना, इसका मतलब है कि आप आग पे नहीं हो, यू आर नॉट ऑन फायर। हम
अग्नि से बैप्टाइज किए गए हैं, हमारा बपतिस्मा अग्नि से हुआ है। तो जब हम मुझे वो दुष्ट आत्मा कैसे रह सकती है हमारे आगे? Yes. और बाइबल कहता है जो अगर ये मेरी उंगली से अगर दुष्ट आत्मा निकलती है, इसका मतलब है राज्य यहाँ है। Yes. Yes. इसका मतलब है, यानी जब आप ऐसा करोगे ना तो फायर, वो गन होती है ना, ऐसे फायर निकलती है जिसमें से, दैट फायर विल कम आउट एंड वो दुष्ट आत्मा या वो परिस्थिति या जो दिखता है वो नहीं टिक सकता है। बीमारी नहीं टिक सकती है, परिस्थिति नहीं टिक सकती, बिकॉज यू आर ऑन फायर। Amen. हम उससे भरे हुए हैं। Amen. हम उस, और हमारी प्रार्थना क्या करती है, हमने बहुत बार देखा है, हमारी वेदी जो है वो क्या है, दैट डिनोट्स फायर। Yes. वेदी पे क्या होता है, अग्नि Yes. होती है, दैट डिनोट्स फायर। ऐसी प्रार्थना के जो बारिश को बंद भी कर सकती है और बारिश को चालू भी कर Yes. सकती है। और पहला राजा 18:46 to 41 to 46 में ये एपिसोड है। Yes. आप पढ़ सकते हो, और वहां पे ऐसा लिखा है कि आई कैन हियर द साउंड ऑफ अबंडेंस। Amen. Yes. मैं भरपूरी की आवाज को, गड़गड़ाहट को सुन सकता हूँ, उसकी गूंज को सुन सकता हूँ। एलाइजा बोल रहा है, टुडे, आज मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आपके जीवन में कुछ भी ड्राई है, कहीं पे भी ऐसा है कि बंजर है आपका जीवन या आपके परिवारों का जीवन या आपके रिश्ते, अगर वो ड्राई है, अगर वहां पर बंजर है, तो आज डिक्लेयर कि हम अबंडेंस, भरपूरी की आवाज को सुन सकते हैं, उसकी गड़गड़ाहट को सुन सकते हैं। We can hear the sound of abundance. बारिश को पुकारिए, बारिश आएगी, परमेश्वर की बारिश आज आएगी आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके रिश्तेदारों के ऊपर, आपके पड़ोसियों के ऊपर, आपके दोस्तों के ऊपर, इस देश के ऊपर। I can hear the sound of abundance. I can hear the sound of abundance. भरपूरी की आवाज, उसकी गूंज सुनाई दे रही है, उसकी गूंज सुनाई दे रही है, उसकी गूंज सुनाई दे रही है। Let us now go to New Testament. यीशु मसीह की प्रार्थना। Something really powerful I got last evening. मुझे बहुत कुछ powerful, I was blessed with it. लूका उसका 9:18 से 20, लूका 9 उसका 18 से 20 क्या कहता है? फिर जब वह अकेला प्रार्थना कर रहा था और चेले उसके साथ थे, तो उसने उससे पूछा, मैं कौन हूँ? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, पर कुछ कहते हैं एलिया, और अन्य लोगों के अनुसार प्राचीन नबियों में से कोई एक जो जी उठा है। उसने उनसे कहा, पर तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उत्तर दिया, परमेश्वर का मसीह। मत्ती 16 और 18। मैं तुझसे यह भी कहता हूँ कि तू पतरस है, और इसी चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। बहुत पावरफुल ये बात यीशु मसीह ने कही थी। इट इज लाइक फाउंडेशनल, कुछ नींव की बात यहाँ पर कही गई थी। अब हम लूक 9:18 में फिर से जाएंगे। जस्ट द फर्स्ट सेंटेंस वील रीड। फिर जब वह अकेला प्रार्थना कर रहा था, जब वह अकेला प्रार्थना कर रहा था, वो क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था। यीशु प्रार्थना कर रहा था, और प्रार्थना के बाद उसने पूछा, यीशु मसीह को
पता था कि वो क्या कर रहे हैं। Yes. यीशु मसीह को पता था कि वो क्या पूछ रहे हैं। अभी तक उन्होंने कभी ऐसा पूछा नहीं था। यीशु मसीह को पता था कि वो क्या पूछ रहे हैं। प्रार्थना उन्होंने किया, पहले ऊपर से कुछ आया, Yes. फिर उन्होंने पूछा, Yes. और वहां पे ऐसा लिखा है उनके चेले भी उनके साथ थे। Yes. वो अकेला प्रार्थना कर रहा था, फिर वो चेले भी उनके साथ हुए। हो सकता है कि वो भी प्रार्थना में बैठे हो, पॉसिबल। और फिर उन्होंने पूछा उससे, मैं क्यों पॉसिबल बोल रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर में। Yes. फिर उन्होंने पूछा उससे कि तुम बताओ कि मैं कौन हूँ, और बाकी सबने बोला ये वो, लेकिन पतरस ने क्या बोला? पतरस ने क्या बोला हम पढ़ेंगे। पतरस ने उत्तर दिया, परमेश्वर का मसीह। और यीशु मसीह ने, आई थिंक वो मत्ती में लिखा होगा, यीशु मसीह ने क्या कहा? ये बात किसी मनुष्य ने तुझसे नहीं कही है, Yes. ये बात तुझे स्वर्ग से आई है, मेरे स्वर्गीय पिता ने। यानी दिस इज नॉट समथिंग हियर। ये Yes. लॉजिक की बात नहीं है, yes. ये परसेप्शन की बात नहीं Yes. है, ये एक्सपीरियंस की बात Yes. नहीं है, ये जो तू देख रहा है उसकी बात नहीं है, ये ऊपर से आई हुई बात है। Amen. ये ऊपर से आई हुई। हम मत्ती 16 और 18 फिर से पढ़ेंगे। मैं तुझसे यह भी कहता हूँ कि तू पतरस है, तू पतरस है, और इस पत्थर पे मैं मेरी कलीसिया बांधूंगा। ये पतरस का कॉलिंग डिक्लेयर हुआ। Hallelujah. दिस इज द कॉलिंग। Hallelujah. ये उसकी बुलाहट थी जो परमेश्वर ने यहाँ पे डिक्लेयर की थी, Amen. जो परमेश्वर ने यहाँ पे डिक्लेयर की थी। यीशु मसीह पहले प्रार्थना में बैठे थे, फिर उन्होंने पूछा, तुम बताओ तुम क्या परसीव कर रहे हो? Yes. तुम, परमेश्वर का कहने का मतलब था कि तुम क्या देख रहे हो? Yes. What do you see? Oh, yes. What do Yes. you see? Yes. और किसी ने कहा ये दुनिया ये कह रही है, लोग ये कह रहे हैं, लेकिन पतरस ने कहा, यू आर द क्राइस्ट ऑफ द लॉर्ड। तू मेमना है, तू मसीहा है। और यीशु मसीह ने उसका कॉलिंग डिक्लेयर किया। Yes. यीशु मसीह देख सकते थे पतरस के ऊपर क्या है। यीशु मसीह उनके लीडर देख सकते Amen. थे कि पतरस आत्मा में कितना स्ट्रांग है। और उसके बाद, लेकिन फिर भी उन्होंने पूछा, स्पीक, व्हाट डू यू परसीव? Yes. आप क्या देख रहे हो? आई बिलीव कि पतरस प्रार्थना का व्यक्ति था, Yes. तभी तो ऊपर से रिवील हुआ। Yes. और वहां पर पतरस का सब कुछ बदल गया, Yes. बिकॉज Amen. जीसस ने कॉलिंग डिक्लेयर Yes. किया था। जो पतरस मछुआरा था उसके ऊपर बोला गया था, नाउ यू विल कैच मैन, तू Amen. अब लोगों को पकड़ेगा। लेकिन उसके बाद क्या, जो बाद में आने वाला था, यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ने के बाद, उनके स्वर्ग में उठा लिए जाने के बाद, जो पतरस को करना था, यहाँ पर यीशु मसीह ने वो रिलीज किया। Yes. क्यों हुआ वो? क्योंकि पतरस प्रार्थना का व्यक्ति था। Yes. क्योंकि पतरस को ऊपर से रिवील किया। ऊपर से तभी आएगा जब वो प्रार्थना में बैठा Yes. होगा। इट चेंज द कोर्स ऑफ पीटर। उसके जीवन का दिशा, जैसे कि ऐसा बोल सकते हैं, उसके जीवन को दिशा मिल गई। Amen. Now let us read Luke 22:31 and 32. Powerful revelation I am giving you here. Luke 22. लूका उसका 22, उसका 31 और 32। शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को गेहूं के समान। यहाँ पर जीसस किसको एड्रेस कर रहे हैं? शमौन को, यानी नाम किसका है? पतरस का। लेकिन बोल क्या रहे हैं? शमौन, उसके आगे क्या बोल रहे हैं? देख शैतान ने तुम लोगों को, सबको, तुम लोगों को, यानी वहां पर जितने भी चेले थे उन सब की बात की गई है। Yes. उन सब की बात की गई। आगे क्या लिखा है? शैतान ने तुम लोगों को गेहूं के समान फटकने के लिए आज्ञा मांग ली है, परंतु मैंने तेरे लिए प्रार्थना की मैंने है। तेरे तेरे लिए लिए प्रार्थना की है। मैंने तेरे लिए, तुम लोगों के लिए नहीं।
शैतान ने किसको मांगा था? तुम लोगों को। सबको। पर जीसस क्या कह रहे हैं? तेरे लिए। किसको? पतरस को। क्या कह रहे हैं? तेरे लिए प्रार्थना की है। मांगा किसको है? सबको। यानी शैतान सबके आगे आएगा, सताव सबका होगा। लेकिन जीसस क्या कह रहे हैं? तेरे लिए प्रार्थना किया। क्यों की है आगे बताया कि तेरा विश्वास चला ना जाए। अतः जब तू फिरे तो जब तू फिरे यानी जब तुझे होश आए, जब तू मन फिराए, शैतान आएगा। जब तू फिर से वो पोजीशन में आए, तब तू क्या करे? जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। तब तू अपने भाइयों को स्थिर करना। मत्थी 16:18 के अंदर परमेश्वर ने कहा, इस पत्थर के ऊपर मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा। और जब उनका रेजरेक्शन, वो क्रूस पे चढ़ने वाले थे, उसके जस्ट पहले का एपिसोड ये कहता है कि पतरस, शमौन, शैतान ने तुम सबको मांगा है, पर मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ कि तेरा विश्वास ना टूटे, क्योंकि तेरे ऊपर कॉलिंग डिक्लेयर की गई है कि तुझे, तेरे ऊपर ये कलीसिया बंधेगी। यू आर द फाउंडेशन ऑफ दिस चर्च। ये जो ऊपर से आया है, जो कमीशन आया है, जो रेवलेशन आया है, वो तेरे ऊपर आया है। तो मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ कि तेरा विश्वास ना टूटे। और जब तू फिर पोजीशन में आए, तब तू अपने भाइयों को संभालना। यानी तेरे में से निकल के तेरे भाई संभालना। ये जो मेंटल है, वो पतरस प्रार्थना में था, यीशु मसीह प्रार्थना में थे, इसीलिए उनको दिखा। शैतान ने उनसे मांगा, यानी उनको दिखा। अब जॉन 21 में क्या लिखा है? जॉन 21 हम जानते हैं कि वहां पर क्या है। जॉन 21 के अंदर क्या हुआ? जीसस जब रेजरेक्शन के बाद खड़े हुए थे और वो चेलों को मिलने आए थे, और वहां पर जो है वो पतरस और सारे लोग थे। लेकिन जीसस क्या कहते हैं पतरस को? 15 के बाद लिखा है, क्या कहते हैं? जॉन 21 भोजन करने के बाद यीशु ने 15 के बाद, शमौन पतरस, हाँ, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्यार करता है? हाँ प्रभु, तू जानता है। और उससे कहा, मेरे मेमने को चरा। 3 बार बोला, फीड माय शीप, मेरे मेमने को चरा, मतलब मेरी भेड़ का ध्यान रखना। मैथ्यू 16 उसका कॉलिंग रिलीज हुआ। यीशु मसीह प्रार्थना में थे। लूका 22 यीशु मसीह प्रार्थना में थे। रेजरेक्शन के बाद यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरी भेड़। एवरी टाइम उनकी जो प्रार्थना थी वो उसको डायरेक्शन दे रही थी और वो परिस्थिति को बदल रही थी। परमेश्वर के मुख से निकला हुआ एक भी वचन खाली वापस नहीं जाता है। खाली वापस नहीं जाता है। योर प्रेयर, और वही परमेश्वर हमारे अंदर है। हमारी प्रार्थना क्या करती है? हमारी प्रार्थना परमेश्वर के प्लान्स को हमारे आगे प्रकट करती है। यीशु मसीह के आगे पतरस की जो कॉलिंग थी, जो परमेश्वर के प्लान्स पतरस के लिए थे, वो रिवील किए गए, वो प्रकट हुए। प्रार्थना क्या करती है? वो हमें दूसरी ओर डाइवर्ट होने से या शैतान को हमें दूसरी ओर ले जाने से रोकती है। प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन देती है। लूका 22 के अंदर पतरस के ऊपर प्रिजर्वेशन आया। हाँ, उसने 3 बार नकार किया प्रभु का, लेकिन वो बैकस्लाइड नहीं हो गया था पूरी तरह से। उसी समय उसने रिपेंट किया और उसी समय जैसे मतलब वो सारी बातें हुई, तब हम देखते हैं कि वो सारे लोग इकट्ठा हुए। यानी पतरस ने अपने भाइयों को संभाला होगा, जैसा यीशु मसीह ने कहा था उससे कि जब तू फिरे अपने भाइयों को संभालना।
प्रार्थना सबसे पहले आपको वो बताती है कि आपके लिए परमेश्वर के प्लान्स क्या हैं। जब हमें पता चलता है कि परमेश्वर के प्लान्स हमारे लिए ये है, तो हमारा जो माइंडसेट है, हमारे जो विचार है वो बदलते हैं। जब वो बदलते हैं तो दिखने वाली चीजें बदलती है। प्रार्थना क्या करती है? प्रार्थना आपको प्रिजर्व करती है, शैतान की कुयुक्तियों से बचाती है, उसको आपको प्रोटेक्ट करती है। जब हमें पता चलता है कि तीर आ रहा है तो हम अपनी ढाल को ऊंची कर सकते हैं। जब हमें पता चल रहा है कि कोई आ रहा है तो हम अपनी वचन की तलवार को निकाल सकते हैं। पर ये प्रार्थना में पता चलता है। और प्रार्थना क्या करती है? 21 में क्या? इट सस्टेन्स। यूहन्ना 21 में जो हमने देखा वो संभालती है। हाँ पतरस, तूने मुझे नकारा था, लेकिन आज तू सही चल रहा है, अब तू ये करना। 3 बार परमेश्वर ने कहा अब तू ये करना, अब तू ये करना। और वो जो 3 बातें थी, 3 बार अलग अलग एपिसोड में परमेश्वर ने जो एक ही बात डिक्लेयर की थी, उन बातों ने जब तक पतरस जिया तब तक का प्रोविजन रिलीज, तब तक का प्रोविजन रिलीज किया। जब तक पर उसका कॉलिंग था कि इस पत्थर के ऊपर मैं मेरी कलीसिया बांधूंगा, तुझे अपने भाइयों को संभालना है, तुझे लीड करना है। तो जब तक वो जिया, उसको जिस भी बात की जरूरत थी, चाहे वो रेवलेशन हो, चाहे वो लोग हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर ने एक वचन के अंदर उसको सब पूरा करके दिया, सब पूरा करके दे दिया। Everything was in that word। और वो कहाँ से आया था उसके पास? ऊपर से। ये बात तुझे किसी मनुष्य ने नहीं बताई, ये बात तुझे स्वर्ग से आई है। This revelation has come from heaven, from my God। ये बात ऊपर से आई है। जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, जब मैं कहती हूँ कि हमें भेदों की बातें पता, दिस वॉज द मिस्ट्री। ये मिस्ट्री थी जो पतरस के आगे परमेश्वर ने खुली की थी। और उस मिस्ट्री ने, उस एक बात ने उसका पूरे जीवन का डायरेक्शन चेंज कर दिया। या उसके जीवन को जो प्रभु ने जो बोला था कि अब तू लोगों का मछुआरा, उसको एक आगे का पूरा डायरेक्शन पाथ बना के दे दिया कि कैसे वो आगे बढ़ेगा, कैसे वो परमेश्वर का काम करेगा, कैसे वो लोगों का मछुआरा बनेगा, कैसे वो everything was clear cut in front of him। उस एक वचन के अंदर, उस एक वचन के अंदर। लेकिन पतरस प्रार्थना का व्यक्ति था। वो कहता है, प्रेरितों के काम 4th और 6th चैप्टर, वो कहता है अब हम प्रार्थना और वचन में वचन की सेवकाई में लगे रहेंगे। ये अच्छा नहीं है कि हम दूसरी बातों में लगे रहें, लेकिन हम प्रार्थना में और वचन की सेवकाई में लगे रहेंगे। पतरस प्रार्थना का व्यक्ति था। उसकी प्रार्थना परिस्थिति को बदलती थी, उसकी प्रार्थना ऑथोरिटेटिव प्रार्थना थी, उसकी प्रार्थना अटैकिंग प्रार्थना थी। और वो शैतान को 1 इंच नहीं देता था अपने जीवन का और अपने भाइयों के जीवन का। He was leading the church, first century church। वो दूसरे भाइयों के साथ लीड करता था। और जो 2 मेन अपोस्टल्स थे जिनको कमीशन किया गया था, वो थे पतरस और जेम्स। बट पतरस के लिए प्रभु ने ये कहा था, पतरस के लिए प्रभु ने ये कहा था, प्रार्थना क्या करती है? आई एम टेलिंग यू, इट चेंजेस एवरीथिंग। हम जानते हैं प्रार्थना बीमारों को चंगा करती है, बट नाउ वी हैव टू गो ऑन टू अ नेक्स्ट लेवल। हमको अब नेक्स्ट लेवल पे जाना है। हम सिर्फ उतने में नहीं रह सकते हैं कि प्रार्थना करेंगे और बीमार, ऑफ कोर्स वो होगा। प्रार्थना करेंगे फाइनेंसेस रिलीज होंगे, ऑफ कोर्स वो होगा।
लेकिन अब हमारी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए कि हमारे जीवन को डायरेक्शन मिले। अब हमारी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए कि दूसरों को हम एनकरेज कर सकें। अब हमारी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए कि इस शहर को आगे बढ़े, नए लोग आगे बढ़े। वी हैव टू गो ऑन टू नेक्स्ट लेवल। हमें उठना होगा, हमारी प्रार्थना में हमें उठना होगा और ऊपर जाना होगा, और ऊपर जाना होगा, और ऊपर जाना होगा। हो सकता है कि हम शुरुआत में पाप में हो, कर्जे में हो, कंफ्यूजन में हो, लेकिन यीशु मसीह का एक बार मिलना वो सब चीजों वो एक प्रकाशन के यीशु मेरे लिए आया, वो एक प्रकाशन के उसने सब कुछ मेरा जो है पाप है, कर्जा है, सब कुछ उसने मेरा क्रूस पे ले लिया है। वो एक प्रकाशन को जब हम पकड़ लेते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। तो सब जैसे पतरस ने वो एक प्रकाशन को पकड़ लिया, तू मसीहा है। मसीहा का मतलब क्या होता है कि वो हमारे लिए आया, वो हमारे लिए क्रूस पे चढ़ा, वो हमारे लिए हमें छुड़ाने के लिए आया है, वो हमें बचाने के लिए। मसीहा का मतलब ही वही होता है। और पतरस ने कहा तू मसीहा है, और वो एक रेवलेशन ने पतरस का सब कुछ बदल दिया। वो एक रेवलेशन ने पतरस का सब कुछ बदल दिया। वो मसीहा है, लेकिन वो हमारे अंदर हम ग्रहण तब कर पाएंगे जब हम प्रार्थना में बैठेंगे। हमारी प्रार्थना जो है वो परमेश्वर के साथ हमको एक करने वाली होगी। वचन के साथ जब हम एक होंगे तब ये जो प्रकाशन है वो हमारे अंदर जाएगा और हमारे अंदर से बाहर आएगा काम करके। या हम जब बोलेंगे कि वो मसीहा है, वो आज छुड़ाता है, तो लोग छूटेंगे, लोग छुड़ाए जाएंगे। वो मसीहा, हमारी प्रार्थना वो वैसी होनी चाहिए कि जो दिखता है वो उसको डोमिनेट करे। हमारी प्रार्थना दृश्यमान जगत को डोमिनेट करने वाली होनी चाहिए, डोमिनेट करने वाली होनी चाहिए। पूरी रात मरकुस 3 के अंदर है, पूरी रात, और लूका में भी है, पूरी रात यीशु मसीह ने प्रार्थना की। 12 चेलों को बुलाने से पहले पूरी रात वो प्रार्थना कर रहे थे। आई टेल यू, वो 12 नाम के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे थे पूरी रात। उनको पूरी रात सिर्फ वो नाम की लिस्ट पाने के लिए नहीं कर रहे थे, लेकिन उनको पता था मैं जब इनको बुलाऊंगा, जब मैं बोलूंगा कि आप अपोस्टल्स हो, जो पहले कभी नहीं हुआ है, मैं इनको जब बोलूंगा तुम प्रेरित हो, 12 प्रेरित, और ऐसा कहा है कि वो 12 के लिए 12 सीट्स है, वो प्राचीन है, बहुत बड़ा कॉलिंग है। जब मैं उनका नाम पुकारूंगा तब मैं उनके ऊपर कुछ इम्पार्ट करने वाला है, तब उनके ऊपर कुछ आने वाला है। परमेश्वर वो ले रहे थे स्वर्ग में से, जो उनको अपने चेलों को देना था, उन प्रेरितों को देना था, वो जो कॉलिंग, जो बुलाहट थी उनकी, जो माइटी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी बुलाहट उनके ऊपर थी, वो इम्पार्ट करने के लिए परमेश्वर पूरी रात प्रार्थना में बैठे। यीशु मसीह खुद, क्योंकि वो परमेश्वर भी थे और वो मनुष्य भी थे, उन्होंने स्वर्ग से प्राप्त किया। बाइबल कहते, यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जो देखता हूँ, जो सुनता हूँ, वही करता हूँ। वो देख रहे थे कि पतरस के ऊपर क्या है, वो देख रहे थे अंद्रियास के ऊपर क्या है, वो देख रहे थे यूहन्ना के ऊपर क्या है, वो देख रहे थे 12 के ऊपर क्या है, और वो उसको रिसीव कर रहे थे, उसको रिसीव कर रहे थे, उसको रिसीव कर रहे थे। और जब आई टेल यू, सिर्फ उन्होंने इतना बोल के छोड़ नहीं दिया होगा कि मेरे पीछे हो लो, मैंने तुम्हें चुना है। नो, उन्होंने इवन दो उन्होंने इतना बोला होगा तुम प्रेरित हो, उसमें सब कुछ आ गया, एवरी सिंगल थिंग वो उनकी प्रार्थना में उन्होंने फेच किया ऊपर से।
हम जब किसी को सुसमाचार देने जाते हैं, हम प्रार्थना में बैठते हैं, हर रोज प्रार्थना में बैठते हैं, तो हम ऊपर से प्राप्त करते हैं, हम ऊपर से आत्मा में से प्राप्त करते हैं, हम फेच करते हैं। और जब हम सुसमाचार देते हैं तब जो उनके ऊपर आना है रिलीज होता है। आमेन। वो हम बोलते हैं अपने मुख से और वो रिलीज होता है। हम कहते हैं, कई बार हम ये कहते हैं कि आप जिनको सुसमाचार दो उनके लिए प्रार्थना करो। क्योंकि जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे, ऊपर जो स्वर्ग में उनके लिए रखा है वो रिलीज नहीं होगा। उनकी परिस्थिति बदलेगी नहीं। हमारी प्रार्थना हमारी दृश्यमान जगत को बदलती है तो उनके दृश्यमान जगत को भी बदलेगी। जिनको हमने सुसमाचार दिया है, जिनको हम देना चाहते हैं, हमारे घर के लोग हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारे कजिन्स हैं, हम सबके लिए प्रार्थना करें। क्योंकि हम उस स्वर्ग से उनके लिए जो परमेश्वर ने रखा है उसको हम खींच के लाते हैं। और जब हम बोलते हैं तो हम उसको रिलीज करते हैं, हम उसको रिलीज करते हैं, हम उसको रिलीज करते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह पूरी रात प्रार्थना में लगे रहे और जब उन्होंने बोला तब उन्होंने वो रिलीज किया जो उनके जीवन का मकसद था, जो उनके जीवन का मकसद था। और वहां पे लिखा है तुम मेरे साथ रहोगे, और उसके बाद लिखा है कि वो लोग गए और दुष्ट आत्मा निकाली। तुम प्रचार करोगे, तुम दुष्ट आत्मा, मतलब उनके लिए जो था, उनका जो मकसद था आने का, वो रिलीज हुआ। जब हम प्रार्थना में बैठते हैं तो हमारे ऊपर का मकसद और दूसरों के लिए जो मकसद है वो रिलीज होता है, वो रिलीज होता है। हमारी प्रार्थना जो दिखता है उसको डोमिनेट करने वाली होनी चाहिए, उसको डोमिनेट करने वाली होनी चाहिए। आपकी प्रार्थना किसी का जीवन बचा सकती है। और हो सकता है कि वो कोई व्यक्ति कोई प्रेरित हो सकता है कि वो कोई व्यक्ति आगे जाके परमेश्वर का बहुत बड़ा काम करे। हो सकता है कि वो 5-fold में नहीं हो लेकिन वो परमेश्वर का बहुत बड़ा काम करे। कुछ भी हो सकता है। बट हमारी प्रार्थना करना, हमारा घुटने टेकना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और ऐसी प्रार्थना कि जो स्वर्ग को नीचे लाए, जो परिस्थिति को बदले, जो दिखने वाली बातों को डोमिनेट करे, ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए। हो सकता है किसी की मैरिज बच जाए, हो सकता है कोई अपनी जान देने वाला हो वो बच जाए। हमारी प्रार्थना क्या कर सकती है? We have no idea. बाइबल कहता है कि हमें नहीं पता है, रोमन्स 8 में लिखा है, हमें नहीं पता है कि किस तरह से प्रार्थना करनी है, लेकिन पवित्र आत्मा आहें भर भर के हमारे लिए, उसके संतों के लिए वो प्रार्थना करता है। और जो बातें परमेश्वर के हृदय में हैं, उन बातों को वो लेके आता है। तो परमेश्वर के हृदय में किसी और के लिए अच्छी बातें हैं, किसी और के लिए कि मेरा बच्चा यहाँ पे कुछ गलत करने जा रहा है, उसको रोकना है, पर हमारी प्रार्थनाएं वहां तक पहुँचती है। हो सकता है हम नहीं पहुँच सकते हो, हमारी प्रार्थनाएं पहुँचती है। मेनी टाइम्स हमने खुद ने एक्सपीरियंस किया है कि जब हम अन्य भाषा बोलते हैं तब हम ऐसे किसी के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं कि जिनको हम जानते तक नहीं है, जो शायद दूसरे शहर में है। एक बार ऐसा हुआ था कि हम प्रार्थना कर रहे थे जब सर चेन्नई में थे, तब वो प्रार्थना कर रहे थे 3 महीने की, यहाँ पर मैं प्रार्थना कर रही थी। और जब हम वापस आए थे तब हमारी एक घर पे फेलोशिप शुरू हुई थी, जहाँ से हमको एंड्रू और प्रीति मिले थे और डेजी मिली थी। जब हम वापस आए थे और शायद 1 या 2 महीने के बाद किसी ने बोला कि परमेश्वर ने बोला है, यहाँ पर मुझे बोला है कि मैं आपको बोलूं कि यहाँ पर फेलोशिप स्टार्ट करूं, और वहां पर बहुत बड़ा काम हुआ। लेकिन हम उस समय प्रार्थना कर रहे थे, हम उस समय प्रार्थना कर रहे थे। हमें नहीं पता था कि प्रभु क्या करने वाला है, बट वी वर इन प्रेयर। परमेश्वर यहाँ पे काम होना चाहिए, यहाँ पे यानी उन लोगों को हम नहीं जानते थे, बट अहमदाबाद में काम होना चाहिए, इंडिया में काम होना चाहिए।
और परमेश्वर ने दरवाजे खोले। जो लोग उनको पुकार रहे थे, परमेश्वर वहां तक हमें ले गया। और ऐसी बहुत सारी गवाहियां, हम जिन लोगों को जानते तक नहीं है, वहां तक हमें प्रभु ले जाते हैं। और लास्ट में मैं एक और स्क्रिप्चर कोट करना चाहती हूँ। आई नो मैं थोड़ा सा समय ले रही हूँ, बट आई बिलीव दिस इज नीडेड। लूका 11:5-13 वहां पर जो लिखा है कि वो जो वहां पर एक पैराबल, वहां पर एक दृष्टांत लिखा है कि एक दोस्त था, वो उसके घर पे दूसरा दोस्त आया खाना खाने के लिए रात को देर से, और फिर उसके घर में कुछ नहीं था जिसके घर पे वो आया था। तो वो तीसरे दोस्त के पास गया और कहा कि मुझे, उसने बहुत खटखटाया कि मुझे खाना चाहिए, मेरे घर पे कोई आया है तो मुझे खाना दे दो। लेकिन उसके दोस्त ने कहा कि नहीं, मैं सो रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मेरे बच्चे सो रहे। लेकिन वो गया नहीं वहां से। और आगे लिखा है कि इसलिए नहीं कि वो उसका दोस्त था उसको मिला, लेकिन इसलिए क्योंकि वो डिलिजेंट था। वो कंटिन्यूअस वहां पर उसको मांगता रहा। और उसके आगे जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है मांगोगे तो मिलेगा। और एम्प्लीफाइड बाइबल कहते हैं जब तक ना मिले तब तक मांगते रहो। मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर जो दोस्त उसके घर पे खाना मांगने आया था, या जो व्यक्ति, से फॉर एग्जाम्पल के पर्सन ए, वो उसका घर था, पर्सन बी उसके घर पे आया, तो जो ए व्यक्ति था वो सी व्यक्ति के पास गया बी के लिए खाना मांगने के लिए। अब आप इस जगह पे अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को रखो। आप वो व्यक्ति हो जो तीसरे के लिए परमेश्वर के पास मांग रहा है कि प्रभु इसको बचाओ, प्रभु उसको उद्धार दो, प्रभु इसको अपना नाम दो, प्रभु ये जो हो सकता है कि पीछे चला गया हो, इसको बाहर निकालो, प्रभु ये आपको नहीं जानता है, मैं इसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। और बाइबल कहता है जब तक मिले नहीं प्रार्थना करो, जब तक दरवाजा खोला ना जाए खटखटाओ। वो व्यक्ति तब तक खटखटाता रहा जब तक दरवाजा खोला नहीं गया, जब तक उत्तर नहीं आया, उसको जो चाहिए था नहीं आया, वो प्रार्थना करता रहा। यहाँ पर दो बातें हम सीखते हैं। एक, कि हमारी प्रार्थना जो है वो डिलिजेंट होनी चाहिए, रुकने वाली नहीं, पर सदैव। उसमें बहुत अच्छा वर्ड लिखा है। व्हाट इज द वर्ड? कौन सी प्रार्थना होनी चाहिए हमारी? कौन सी प्रार्थना होनी चाहिए हमारी? जो रुकने वाली नहीं हो, जो हमेशा ही वो, इट इज अ डिलिजेंट प्रेयर। आग्रहपूर्व प्रार्थना होनी चाहिए हमारी, आग्रह के साथ, डिलिजेंट प्रेयर। और दूसरी बात हम सीखते हैं कि हम किसी और के लिए इंटरसेसरी प्रेयर, मध्यस्थी की प्रार्थना, हमें दूसरों के लिए मध्यस्थ भी करना है और हमें आग्रह के साथ प्रार्थना करनी है, आग्रह के साथ प्रार्थना करनी है। वी नीड टू प्रे डिलिजेंटली। और गलेशियंस 6 और 9 कहता है कि जो कोई डिलिजेंट होगा, जो गिव अप नहीं कर देगा, जो छोड़ नहीं देगा, वो पाएगा, वो पाएगा। हमारी प्रार्थना हमें छोड़नी नहीं है। हमारी प्रार्थना वचन से भरी होनी चाहिए, अन्य भाषा से भरी होनी चाहिए, विश्वास से भरी होनी चाहिए, और सबसे ज्यादा जरूरत हमें छोड़नी नहीं है, हमें गिव अप नहीं करना है। हो सकता है 1 महीना लगे, हो सकता है 5 साल लगे, हो सकता है 10 साल लगे। कुछ बातों के लिए हम 13 साल से प्रार्थना करते हैं जिसका जवाब आज हमें मिल रहा है, लेकिन वो देगा। तब तक प्रार्थना करो जब तक जवाब ना मिले, तब तक परमेश्वर के दरवाजा खटखटाओ। परमेश्वर हमें चाहिए। We need it, Lord. We don't need it for us. We need for others. हमें दूसरों के लिए चाहिए, हमको तेरे बच्चे के लिए चाहिए, हमको चाहिए। और बाइबल कहता है कि वो खोलेगा, क्योंकि आप आग्रह कर रहे हो। वो खोलेगा और वो देगा,
वो देगा। नीति वचन 13 और उसका 7 कहता है जो डिलिजेंट होगा, व्हाट इज रिटन ओवर देयर, उसको भरपूरी में मिला जाएगा। व्हाट इज रिटन ओवर देयर, डिलिजेंट क्या है, किस क्या वर्ड लिखा है? 13 और उसका 4। आई थिंक लास्ट है। रीड इट, पूरा पढ़ो। जो लगा रहेगा, जो गुजराती में लिखा है खंत से जो लगा रहेगा, जो इट विल बी गिवन टू हिम। डिलिजेंट, प्रार्थना जो हमेशा मांगता रहेगा, उसको दिया जाएगा। Yes. उसको दिया जाएगा। I'll read it. परिश्रमी, वहां पर परिश्रमी लिखा है। जो परिश्रम से, आग्रह से मांगेगा उसको दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा? भरपूरी में दिया जाएगा। भरपूरी। जो थकेगा नहीं, परिश्रमी वो होता है जो थकता नहीं है, जो करता रहता है परिश्रम, उसको दिया जाएगा, उसको दिया जाएगा। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपका आज के दिन के लिए, ये प्रकाशन के लिए हम धन्यवाद करते हैं आपका। परमेश्वर, आपका वचन जो आज हमें मिला है प्रभु, आज हम माफी मांगते हैं अगर कहीं भी हम प्रार्थना करने में चूक गए हैं, अगर कहीं भी हम थक गए हैं, कभी भी अगर हम लूकवार्म हो गए हैं, गुनगुने हो गए हैं, यीशु मसीह आज हम माफी मांगते हैं आपसे। और हम आज से फिर से अपनी अग्नि को इंटेंसिफाई करते हैं, हम अपनी वेदी को, उसकी अग्नि को बढ़ाते हैं। यीशु मसीह, हम फिर से एक बार अपने पहले प्रेम की ओर लौट रहे हैं, और उसी प्रेम में जिसमें आज आपने हमें डुबोया है, उस प्रेम में हम फिर से लौट रहे हैं। यीशु मसीह, हम अपने प्रियजनों को आपके पास लाते हैं, हम अपने रिश्तेदारों को, अपने फैमिली वालों को, अपने माँ बाप को, भाई बहन को, हम अपने पड़ोसियों को, हम अपने फ्रेंड्स को, जिनको हम बचपन से जानते हैं, जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, उन सारे फ्रेंड्स को प्रभु, हम अपने कलीग्स को, जिनके साथ हम काम करते हैं, जो लोग अच्छे लोग हैं लेकिन आपको नहीं जानते हैं, यीशु मसीह, हम उन सारे लोगों को जो आज आपके लिए भूखे हैं लेकिन वो आपका नाम नहीं जानते हैं, उन सब लोगों को आज हम आपके पास लाते हैं। और आज हम अनुग्रह के साथ आपका दरवाजा खटखटा रहे हैं, हम सब खटखटा रहे हैं। यीशु मसीह, दरवाजा खोलिए और वो दीजिए हमें जो चाहिए। आप हमें देने वाले परमेश्वर हो। हम आपसे मांग लेते हैं उद्धार की रोटी। आज हम आपसे मांग लेते हैं उन सब के लिए उद्धार की रोटी। यीशु मसीह, जो उनका हक है वो हम आपसे मांग लेते हैं। इस देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह, आप हमें दीजिए, आप दरवाजा खोलिए और हमें दीजिए जो हमें चाहिए। हमें चाहिए कि इस देश के लोग आपको जाने, हमें चाहिए कि लोग आपके पास आए, हमें चाहिए कि वो आशीर्वादों में जिए, हमें चाहिए कि वो चंगाई में जिए, हमें चाहिए कि वो जिस लिए इस पृथ्वी पर आए वो मकसद पूरा हो उनका। परमेश्वर, हम इसके लिए आपके पास आ रहे हैं आज, और हम आपका दरवाजा खटखटा रहे हैं, और आप हमारे भले परमेश्वर हो। यू आर गुड। आप भले परमेश्वर हो। यीशु, तू भला है, तू हमसे प्रेम करता है और तू सबसे प्रेम करता है। पर यीशु, हम जानते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी है, हम जानते हैं आपने उसको हाँ और आमीन किया है। हम जानते हैं और हमारा विश्वास है कि जिन जिन के लिए हमने आज प्रार्थना की है वो सारे लोग आपको जानने लग गए हैं, वो सारे लोग आपके पीछे चलने लग गए हैं। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आपका, क्योंकि आप बहुत भले हो और आप किसी भी अपने बच्चे को
दुख में, दर्द में, तकलीफ में, बीमारी में, कंफ्यूजन में, डिप्रेशन में नहीं देख सकते हो। धन्यवाद करते हैं आपका, धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। थैंक यू वेरी मच। हम नेक्स्ट संडे मिलेंगे। अगर किसी को कॉन्फ्रेंस का कुछ डिटेल्स चाहिए तो आप बता सकते हैं। यू कैन कंफर्म योर सीट्स। थैंक यू। ब्लेसिंग्स।